स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 10 में संस्कृत विषय के अंतर्गत 11वां पाठ गुरु नानक देव का दूसरा और अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि 19वें वर्ष के आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत बहाला गांव की निवासी बाबू मूला महोदय की बेटी सुलक्षणी बेटी, जिसका नाम सुलक्षणी था या सुलक्षणी था, कि यानी बाबू मूला दास की बेटी सुलक्षणी से नानक का विवाह हो गया था। तो ये आपने पिछली वीडियो में देख लिया था, यानी भाग 1 में पढ़ लिया था। अब हम लोग भाग 2 उसके आगे का देखेंगे। एकता सह स्नानाय नदीं प्रति सेवके नयकेन सह प्रस्थितः। अर्थात एकदा मतलब एक दिन, वह स्नानाय मतलब स्नान करने के लिए या नहाने के लिए, सेवक के साथ, सेवके नयन मतलब सेवक के, सह मतलब साथ, प्रस्थितः गए, यानी एक बार वे अपने सेवक के साथ नदी में नहाने गए। स्ववस्त्रादीनि सेवकाय समर्प्य स नद्याम वतीर्णः। स्व अपने वस्त्र आदि सेवक को समर्प्य यानी देकर वे नदी में उतर गए। नदी वतीर्णः मतलब नदी में उतर गए। बहुकाले व्यतीते स न निष्क्रान्तस्तदा तस्य सेवकः तं नद्यां निमग्नमित्यनुमाय गृहं प्रतिनिवृत्य वृत्तमिदं सर्वान् श्रावयत्। अर्थात बहुकाले यानी बहुत समय बीत जाने पर जब वह लौट कर नहीं आए, निष्क्रांत तदा यानी जब वह नदी से लौट कर नहीं आए, तब उनके सेवक ने यह अनुमान कर लिया कि वे नदी में डूब गए और गृहं प्रविनृत्य और घर जाकर उसने सबको यह समाचार सुनाया। सर्वान श्रावत मतलब इस वृत्त को, वृत्त मतलब इस समाचार को सबको सुनाया या सबको बताया। सर्वे विस्मिताः तद्विरहतापसंतप्ता परम का गतिरति चिंतयन्तो सर्वथा स्तब्धाः जाताः। अर्थात सभी लोग, सर्वे विस्मिता यानी सभी लोग यह सुनकर चकित हो गए, परंतु इसके विषय में और क्या हो सकता था यह सोचकर सभी सन्न रह गए। यानी यह समाचार सुनकर सभी चकित हो गए, दुखी हो गए, लेकिन अब इस विषय में क्या किया जा सकता है यह सोचकर सब स्तब्ध यानी सन्न रह गए या दुखी हो गए। तस्य भगिनी नानकी तुम न विश्वसिति स्म। भगिनी का अर्थ होगा बहन। उनकी बहन नानकी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, यानी उनकी बहन जो थी उनका नाम नानकी था, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। संसार सागराज्य नानुदर्धतुं जगति तस्य जनीः कथं वा नदी जले निमग्नो भवेदिति तस्या दृढ़ विश्वास आसीत्। अर्थात संसार सागराज्य नाधर्तु का अर्थ होगा संसार सागर से लोगों का उद्धार करने के लिए, इस संसार में जगति यस यस यानी जिसका, जनी मतलब जन्म, यानी इस संसार सागर से लोगों का उद्धार करने के लिए जिसका जन्म हुआ है, कथम वह नदी के जल में कैसे डूब सकता है। तस्या दृढ़ विश्वास आसीत यह उसका दृढ़ विश्वास था। दिन त्रयान्तरम नानकः प्रकटितो भूत। अर्थात लेकिन 3 दिन के बाद गुरु नानक प्रकट हो गए। दिन त्रयान्तर 3 दिन के बाद नानक प्रकट हो गए। परमाह्लादिताः जनाः ज्योतिषा दे दीप्यमानं तस्य मुखमण्डलं दर्शं विस्मिता अभूवन्।
अर्थात लोग उन्हें देखकर परम आह्लादित यानी बहुत प्रसन्न थे। और ज्योतिषा दे दीप्यमान मतलब कांतिमान, यानी ज्योति से कांतिमान उनके तस्य मतलब उनके मुखमंडल को दर्श मतलब देख देख कर लोग बहुत ही चकित हो रहे थे। यानी 3 दिन के बाद नानक जी प्रकट हो गए और लोग उन्हें देखकर इतना प्रसन्न थे और उनके चेहरे का जो कांति था यानी ज्योति था उसे देखकर लोग अत्यंत ही चकित हो रहे थे। मनसो बुद्धिर गोचरम किंचिद दिव्यत्वं तस्मिन् प्रतिष्ठिति मिति सर्वे अनुभवन। अर्थात सर्वे यानी सब ने उस दिन अनुभव किया। अनुभवन मतलब सब ने उस दिन अनुभव किया कि निश्चित ही इनमें कुछ ऐसा है जो मन और बुद्धि से अगोचर है। बुद्धि तस्य मुखादेव दिनत्रयानुपस्थितिरहस्यं जना अशृण्वन्। उनके 3 दिन तक उपस्थित न रहने का रहस्य लोगों ने उन्हीं के मुख से, जना मतलब लोगों ने उन्हीं के मुख से सुना। नदी जले निमग्नं तं परमात्मनो दूताः परमात्मनः समीपमनयन्। अर्थात नदी के जल में डूबे हुए उनको परमात्मा के दूत, परमात्मनो दूता यानी परमात्मा के दूत, परमात्मा के पास ले गए थे। जगतः विधाता तस्मै मृतोपदेशं प्रादात् दुःखदैन्यप्तानां क्लेशान् अपहर्तुं सदुपदेशेन परमार्थतत्त्वं सत्त्वस्वरूपं च व्याख्यातुं जगति पुनः तस्यादेशात् आगतः इति तेनोक्तम्। संसार की रचना करने वाले, जगत विधाता यानी संसार की रचना करने वाले ने उन्हें उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया? अमृत के समान उपदेश दिया। दुख और दीनता से संतप्त, दुख दैन यानी दुख और दीनता से संतप्त लोगों के दुख को, क्लेश मतलब दुख को दूर करने के लिए, अपहर्तुम मतलब दूर करने के लिए, तथा सुंदर सदुपदेशेन तथा सुंदर उपदेशों से परमात्म तत्व और सत्य स्वरूप की व्याख्या करने के लिए परमात्मा के आदेश से वह पुनः मतलब फिर से इस संसार में आए हैं। तस्यादेशात ऐसा कहते हुए उन्होंने बताया। तेनोक्तम मतलब उन्होंने बताया कि वे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए और परमात्म तत्व तथा सत्य स्वरूप की व्याख्या करने के लिए वे इस संसार में फिर से आए हैं। भक्तः नानकः गुरु जातः। अर्थात अब भक्त नानक गुरु बन गए। लोक रक्षाय दीनानाम उद्धाराय मानव जाति सुजातान वर्ण जाति धर्म रूपान भेदान अपनेतुम सर्वेषु साम्यं प्रतिष्ठापयितुं त्रिविधताप संतप्तं लोकममृतोपदेशेन शीतलयितुं गुरुर्नानकः भरत भ्रमणाय मतिं चकार। अर्थात लोगों की रक्षा के लिए, लोक रक्षाय मतलब लोगों की रक्षा के लिए, दीनाम उद्धाराय मतलब दीनों के उद्धार के लिए, मानव जाति में उत्पन्न हुए, जातान मतलब उत्पन्न हुए लोगों का जिनमें वर्ण जाति और धर्म के जो भेद फैले थे, भेदान अपनेतु यानी उन भेदों को दूर करने के लिए, सर्वेषु साम्यम प्रतिष्ठापयितुम यानी लोगों में समानता स्थापित करने के लिए, तथा त्रिविधता संतप्तम तथा तीनों प्रकार के संतापों से पीड़ित लोगों को अमृत के समान, लोक अमृतोपदेश यानी अमृत के समान उपदेश से शीतल करने के लिए गुरु नानक ने भारत भ्रमण का विचार किया। यानी
उन्होंने क्या किया, लोगों की रक्षा के लिए, दीनों के उद्धार के लिए, और जो मानव जाति में उत्पन्न हुए हैं उन लोगों में जो वर्ण जाति धर्म का जो भेद फैला था, जो मतभेद था, उसको दूर करने के लिए और अपनी अमृत के समान उपदेश से सबको शीतल करने के लिए गुरु नानक ने सोचा कि भारत भ्रमण कर लिया जाए। स्वमाता पितरो स्वपत्नी स्वसुतो स्वभगिनी नानकीं स्वमित्राणि च साधु समाश्वास्य स सुल्तानपुर नगरा निर्जगाम। अर्थात नानक देव अपने माता पिता, अपनी पत्नी, स्वसुतो अपने पुत्र, अपनी बहन नानकी तथा अपने मित्रों को आश्वासन देकर सुल्तानपुर नगर निकल गए। नगरान नगरम ग्रामाद ग्राम मटन धर्मस्य ब्रह्मचारानाडंबर भूतान व्यापारान विखंडयन धर्मस्य सत्यस्वरूपम स्थापयन सर्वस्मिन् तदेकमिति प्रतिपादितवान। अर्थात एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करते हुए तथा बाह्य आडंबर के कार्यों का विखंडन करते हुए धर्म के सत्य स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने बताया कि सब में आत्मा एक ही है, यानी सबकी आत्मा एक है। नेह नास्ति किंचन, यानी इस संसार में अनेक कुछ भी नहीं है, अर्थात सब है, एक है। यह लोगों को समझाते हुए, बोधयन मतलब समझाते हुए, जाति वर्ण और धर्म से उत्पन्न भेदों को दूर करते हुए उन्होंने देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भागों का भ्रमण किया। सर्वत्र दलितानां मतितानां अपहृताधिकारिणां दैन्यग्रस्तानां दुःखतप्तहृदयानां जनानामन्तिकं गत्वा स्वप्रेमपणा मधुरया वाचा अमृतोपदेशेन च तान् सांत्वयामास। अर्थात सर्वत्र मतलब उन्होंने सब जगह दलितों, पतितों और जिनके अधिकार छीन लिए गए हों तथा दीनतों से पीड़ित और दुख से पीड़ित हृदय वाले लोगों के पास जाकर, गत्वा यानी जाकर, अपने प्रेम, स्वप्रेमणा मतलब अपने प्रेम, मधुर वाचा यानी मधुर भाषा तथा अमृत के समान उपदेशों से उन्हें शांत किया। जे सर्वत्र दलिताम यानी उन्होंने सर्वत्र मतलब उन्होंने सब जगह दलितों, पतितों तथा जिनके अधिकार छीन लिए गए हैं तथा जो दीनता से पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन लोगों के पास गए और अपने प्रेम तथा मधुर वाणी से अमृत के समान उन्होंने उपदेश देकर उन्हें शांत किया। भ्रमण काले दुख दैन्यग्रस्तानामुपेक्षिताना मेवातिथ्यम तेनांगीकृतम। भ्रमण काले मतलब भ्रमण के समय दुख और दीनता से पीड़ित तथा उपेक्षित लोगों का ही अतिथि सत्कार उन्होंने स्वीकार किया। यानी वे बड़े घर नहीं जाते थे या राजा महाराजा के यहाँ नहीं जाते थे, वे दुखी और पीड़ित लोगों के घर जाते थे और वहीं उनका अतिथि सत्कार वे स्वीकार करते थे। पर परिश्रमेणार्जित धनेन जनाः धनिनो जायन्ते अतः ऐश्वर्यवतो निमंत्रणमपि तस्मै न रोचते स्म। अर्थात दूसरों के पर परिश्रमेण माने दूसरों के परिश्रम से कमाए हुए धन से लोग धनवान होते हैं, इस कारण धनवानों का निमंत्रण उन्हें पसंद नहीं था। श्रमेणोपार्जित वित्ते विद्यमाना पवित्रता पर परिश्रम अर्जित वित्ते कुत्र इतम श्रमम इति
प्रशस्य भावः तेनोदाहृतः, अर्थात अपने परिश्रम से कमाए हुए धन में परिश्रम यानी अपने परिश्रम से कमाए हुए वित्त मतलब धन में जो पवित्रता है यानी जो पवित्रता है वह पर परिश्रम यानी वह दूसरों के कमाए हुए धन में कहाँ। इस प्रकार उन्होंने श्रम के प्रति अच्छी भावना बनाई। 20 वर्ष यावत् तेन समग्र देशस्य भ्रमणं कृतम्, अर्थात 20 वर्ष तक उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। भ्रमताम तेन देशस्य चिंतनीया दशा दृष्टा, और घूमते हुए उन्होंने देश की चिंतनीय दशा देखी। देश चिंता चिंतितः स देशस्योन्नत्यै श्रमस्य प्रतिष्ठां दैन्य परित्यागम परिग्रहं सेवाभावादिभावान् प्रसारयामास, अर्थात उन्होंने देश की चिंता से चिंतित, देश चिंता चिंतित यानी देश की चिंता से चिंतित उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए श्रम की प्रतिष्ठा, दीनता का परित्याग और अपरिग्रह सेवा भाव आदि विचारों का प्रचार किया। आगे देखिए, समग्र देश में सूत्रे आबद्धम प्रयतमानः सह प्रथमो भारतीयो महापुरुषः आसीत्, अर्थात समग्र देश मतलब सारे देश को एकता के सूत्र में आबद्ध मतलब बांधने के लिए प्रयास करने वाले वे पहले भारतीय महापुरुष थे। यवन शासक कृतानत्याचारान् वीक्ष्य भृशं खिद्यमानः परमात्मा नमुपालंबितवान्, अर्थात यह मुसलमान शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर वे अत्यंत दुखी होकर परमात्मा को उलाहना देने लगे यानी परमात्मा से शिकायत करने लगे। तैनेव महात्मना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान, उन्हीं महात्मा ने भारत को हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया यानी नानक ने ही भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। अथ स स्वविचारान् यथा तथ्ये परिणेतुं पंजाब प्रदेशे करतारपुरे स्ववसतिं चकार, इसके बाद अपने विचारों को अर्थात इसके बाद स्वविचारान यानी अपने विचारों को बदलने के लिए पंजाब प्रदेश में करतारपुर में अपना निवास स्थान बनाया यानी पंजाब प्रदेश के करतारपुर में अपना निवास स्थान उन्होंने बनाया। स्वानुयायिभिः सह कृषि क्षेत्रे कृषिकर्म कुर्वन् वृद्धपितेव तेषु स्थितः परमात्मतत्त्वं चिन्तयन् विदेह इव सुस्थिरम स्थित, अर्थात अपने अनुयायियों के साथ सह मतलब साथ खेत में खेती का कार्य करते हुए उनमें बूढ़े पिता की तरह स्थित परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए अच्छी तरह स्थिर होकर रहने लगे यानी लोगों के साथ वो खेती भी करते थे और परमात्मा का भजन भी करते थे और इस तरह वो रहने लगे। गुरुणा नानकेन ज्ञानयोगस्य कर्मयोगस्य चाद्भुतम सामंजस्यम स्थापितम, अर्थात वो नानक ने ज्ञान और योग तथा कर्मयोग का विचित्र मेल स्थापित किया। सामंजस्य मतलब मेल यानी ज्ञान योग और कर्मयोग का अद्भुत मेल स्थापित किया। निष्काम कर्मणा सेवावृत्त्या करुणया सच्शीलेन च गुणै सच्चरित्रस्य सृष्टिर्जायते, अर्थात निस्वार्थ भाव, निष्काम कर्मणा यानी निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, करुणा और उत्तम चरित्र के गुणों से ही सच्ची चरित्र की उत्पत्ति होती है। सच्चारित्रमेव परमात्मनो प्राप्ति हेतुरिति तेन प्रतिपादितम, सच्चरित्र का पालन ही परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया यानी अच्छा चरित्र से ही
परमात्मा मिलते हैं, इसका प्रतिपादन नानक जी ने किया। तत्रैवासो लंगर इति नाम्नि सह भोज प्रधाम प्रारब्धवान, अर्थात वहीं पर उन्होंने, तत्रैवासो वहीं पर उन्होंने लंगर नाम के सहभोज, सहभोज का मतलब होता है एक साथ बैठकर भोजन करना। भोज मतलब भोजन, सह मतलब साथ, यानी सबके साथ मिलकर भोजन करने का रिवाज प्रारंभ किया। यानी लंगर का सबसे पहला प्रयास किसने किया? नानक जी ने किया। तत्र स्वेन निर्मितं भोजन बाला वृद्धं नरा नार्या जाति धर्म वर्ण निर्विशेषाः सर्वेषु सहैवोपविश्य भुञ्जते स्म, अर्थात वहाँ, तत्र मतलब वहाँ अपने हाथ से बनाए हुए भोजन को बाल वृद्धम यानी बालक से लेकर बूढ़े तक, स्त्री पुरुष जाति धर्म वर्ण को भूलकर सब एक साथ बैठकर भुंजते यानी खाना खाते थे। ऐसा प्रथा अधुनापि गुरुद्वारेषु प्रचलिता दृश्यते, यह प्रथा इस समय आज भी गुरुद्वारों में प्रचलित दिखाई देती है। यानी जो गुरुद्वारे में लंगर चलता है वह किसकी देन है? नानक जी की देन है। इन्होंने ही यह प्रथा चलाई थी। आगे देखते हैं। षण्णवत्युत्तर पंचदशथ तत्मे वैक्रमे वर्षे आश्विन मासस्य कृष्णपक्षे दशम्यां तिथौ गुरुरात्मतत्त्वं परमात्मतत्त्वे विलीनम, अर्थात अश्विन कुआर को कहते हैं। कुआर कार्तिक आप लोग पढ़े होंगे हिंदी महीना। तो आश्विन मास के कृष्ण दशमी यानी 1596 को गुरु की आत्मा परम तत्व में विलीन हो गई। गुरुः 70 वर्षं यावद् धराम लंगकुर्वाण सेवाभावस्य परस्परं प्रेमणं राष्ट्रभक्ते देशानुरागस्य देशस्याखंडताया परमात्मनः करुणायाश्च गीतं जिगाए, अर्थात गुरु ने 70 वर्ष, सप्तमी वर्ष मतलब गुरु ने 70 वर्ष तक पृथ्वी को सुशोभित करते हुए सेवा भाव और आपस में प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति प्रेम तथा देश की अखंडता और ईश्वर की करुणा का गीत, करुणायास मतलब ईश्वर की करुणा का गीत गाया। गुरुर्नानको अस्माकमितिहासपृष्ठेषु स्वर्णाक्षरैरङ्कितः सदा स्थास्यति, अर्थात गुरु नानक हमारे इतिहास के पन्नों में, इतिहास पृष्ठेषु मतलब पन्नों में, यानी गुरु नानक हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में सदा अंकित रहेंगे। तो ये गुरु नानक पाठ का दूसरा और अंतिम भाग था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।